अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं जागो अली एंड दाऊद शो। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही मज़ेदार जो है वो एक चीज़ लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं कि हम अपने मुल्क में खुश नहीं हैं। काफ़ी लोग कहते हैं जी हम पाकिस्तान में ये मसले हैं, या जिस मर्जी कंट्री में रहते हैं काफ़ी हमें शिकवे रहते हैं, अपनी गवर्नमेंट से रहते हैं, काफ़ी शिकायत रहती है। लेकिन आपको अगर एक मैं बात बताऊँगा, जो आज की कहानी है, जो आज हमारा टॉपिक है, उसके बाद यकीनन आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने मुल्क में जहां भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, आप बहुत खुश हैं। बिल्कुल आपने ठीक समझा, क्योंकि मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है नॉर्थ कोरिया। आज भी कोई ऐसा मुल्क मौजूद है नॉर्थ कोरिया के जहां पे हम देखा है हमने कि हम सारे लोग अपनी मर्जी से 2020 में जो करना चाहें, 20वीं सदी में हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो नॉर्थ कोरिया के शहरी हैं, उन पर आज भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि आप सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। मतलब उनकी आवाम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती है। जो उनके प्रेसिडेंट हैं योंग, उनके ऊपर जो है किम योंग, उनकी ही बात मानी जाती है। किम योंग अपने आप को एक बादशाह के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। अगर आप वहां पर कुछ भी करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप इमेजिन करें कि वहां जैसे हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, इंटरनेट हमारे पास हर टाइम होता है, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं। नॉर्थ कोरिया के अगर आप शहरी हैं तो आप ये सब चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इवन आपके पास इंटरनेट भी नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप नॉर्थ कोरिया के शहरी हैं तो आप किसी अपना मुल्क छोड़ के किसी बाहर के मुल्क में घूमने के लिए भी नहीं जा सकते। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप बाहर भी रहते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया के शहरी हैं तो आपको अपने मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। इसके अलावा अगर आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, अगर आपके पास पैसे जमा होते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं पैसे जमा करूंगा, उसके बाद सब कहते हैं कि यार मैं अपने लिए पहले गाड़ी लूंगा, उसमें मैं ट्रैवल कर सकूं। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया के शहरी हैं तो आप गाड़ी नहीं ले सकते, क्योंकि एक एवरेज के मुताबिक सबसे कम जो रेशियो है जिनके पास जिस मुल्क में गाड़ियां हैं वो नॉर्थ कोरिया है। वहां पर सिर्फ गाड़ी उन लोगों को दी जाती है या जो बहुत अमीर हो, या सिर्फ और सिर्फ जो सियासी जो पॉलिटिशियन हो, जो मिलिट्री के लोग होते हैं, सिर्फ उनको गाड़ी दी जाती है और बाकी किसी भी शहरी को इवन गाड़ी भी नहीं दी जाती। तो आप ये देख सकते हैं कि और वहां पे कहा जाता है कि वहां की रोड्स नॉर्थ कोरिया के इतने ज्यादा खाली और सुनसान होते हैं कि वहां पर बच्चे खेल सकते हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं क्योंकि वहां पर गाड़ियां होती ही नहीं। तो 5-10 मिनट बाद ऐसी एक गाड़ी चल रही होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि लॉकडाउन में सिचुएशन होती है, इस तरह वहां मामूल में सिचुएशन होती है। और वहां की आवाम की आप ये देख सकते हैं कि वो इतनी सादा आवाम है कि जब पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा का वर्ल्ड कप, वहां नॉर्थ कोरिया के आवाम को यह बताया गया था कि वो इस वर्ल्ड कप को जीत चुके हैं, बल्कि वो हार गए थे, आखिरी नंबर पर आए थे। लेकिन क्योंकि वहां पर टीवी टेलीविजन कोई इस तरह से नहीं होता कि मीडिया अपनी मर्जी से रिपोर्ट कर सके। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 चैनल आते हैं, एक कार्टून, एक स्पोर्ट्स, एक न्यूज चैनल और एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन चैनल्स पे जो है वो जो उनके प्रेसिडेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ किम योंग इन जो है उनका सिर्फ और सिर्फ चलता है, उनके बारे में तारीफें चलती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाया जाता। मजेदार तो बात यह है कि अगर आपने किम जो उनके योंग जो उनके प्रेसिडेंट हैं और ये मिलिट्री के उनके हेड हैं, अगर उनकी पिक्चर जिस अखबार में लगी हुई और वो अखबार आपसे जमीन पे गिर गया तो आपको उसको इतनी बड़ी सजा हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। और अगर आप मुल्क जबरदस्ती छोड़कर जाने की कोशिश में पकड़े गए तो भी आपको फांसी हो सकती है। लेकिन अजीब और गरीब बात यह है कि उन मुल्क को यह बताया जाता है, नॉर्थ कोरिया की आवाम को, कि आप लोग बहुत खुश हैं, आपसे ज्यादा खुशहाल कोई कौम है नहीं। रिसेंटली जैसे अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो खबरों के मुताबिक, काफी रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि नॉर्थ कोरिया में भी जो है वो कोरोना वायरस की कई नई काफी उनके हालात भी खराब हैं, क्योंकि बॉर्डर उनका चाइना के साथ लगता है और चाइना के कुछ लोग वहां आते जाते रहते हैं चुपके से। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने यह बताया है उन्हें कि पूरी दुनिया खत्म हो रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, लेकिन नॉर्थ कोरिया अभी भी बिल्कुल महफूज है। तो इस तरह की वो हैरान कुन बातें, ऐसे काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और एक अब इस टाइम तो उन्होंने हटा दिया, सुनने में आ रहा है, लेकिन इससे पहले तक ये सजा थी कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी 3 नस्लों तक उनको सजा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दादा ने कोई गलती की है तो उसके पोते तक को सजा दी जाएगी। हाँ, सजा में नरमी की जाती है, लेकिन वो भी सजा का मुस्तहिक होता है। इसके अलावा वहां पे जीन्स नहीं पहन सकते, पाबंदी है। अगर हेयर कट की बात की जाए बालों की, तो वहां पे अपनी मर्जी का हेयर कट नहीं करा सकते। सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शंस हैं, कुछ ही 10 या 11 एक हेयर स्टाइल्स हैं, बार्बर की शॉप में होती हैं और आप सिर्फ और सिर्फ वही करा सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं
किम योंग उनका जो फादर है उनको बहुत माना जाता है। और उस दिन जिस दिन उनकी मतलब आप कह सकते हैं कि एनिवर्सरी, जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, उस दिन सब पर रोना लाजिम है। और जो नहीं रोएगा, जो नहीं रोता, उस दिन उसको वो भी सजा का मुस्तहिक कहलाता है। और उसके अलावा अगर आपकी नई शादी होती है तो वहां पे बहुत बड़े बड़े जगह जगह जो है वो बुत बनाए हैं, स्टैचू बनाए होते हैं किम योंग और उनके जो फादर हैं उनके, और सब जाकर उसके आगे नीचे झुकते हैं और उसके बाद अपने जो फ्लावर्स होते हैं शादी के दिन वो सब वहां रखते हैं और तभी नया जोड़े की शादी होती है, वरना उसकी शादी भी नहीं हो सकती। और अगर आप समझते हैं कि आप अगर कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, आप इंडिया की बात करें, आप बाकी ममालिक में बात करें, आप किसी भी रिलीजन को खुल्लम खुला फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आप किसी भी रिलीजन को आप फॉलो नहीं कर सकते। आपका कोई भी मुल्क है और आपका कोई भी मजहब है, आप नहीं कर सकते। इवन एक वहां पे खवातीन है जिन्होंने बाइबल की काफी सारी जो बुक्स होती है वो बांटी थी, उसकी सजा पर उनको उस जुर्म की वजह से उनको सजाए मौत की सजा दे दी गई कि सिर्फ बाइबल की आपने किताब क्यों बांटी गई। वहां पे कोई भी मजहब का एग्जिस्ट नहीं करता, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना हिंदुज्म, ना बुद्धिज्म, कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब वहां पे नहीं चल सकता, क्योंकि वो उनका मानना है कि अगर मजहब पे लग गए तो किम योंग जो उनके प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि आप, मैं ही सब कुछ आपका हूं। नाउज बिल्ला, वो अपने आप को एक, जैसे आप कह सकते हैं कि एक फिरौन के टाइप का था, वो उस तरह अपने आप को वो मानते हैं कि मैं एक, अपने आप को एक वो फिरौन समझते हैं। वो कहते हैं भाई कि मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। इवन जो उनकी शादी हुई है, उनका नाम भी जो है वो कहते हैं कि क्यों जुई नाम है सुई उनका, लेकिन उनका नाम भी चेंज कर दिया गया। और उनको भी जो खातून अव्वल जिसे हम कहते हैं, जो प्रेसिडेंट की वाइफ होती हैं, वो किसी से भी मिल जुल नहीं सकती, इवन अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकती। तो ऐसी ऐसी वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और कहते हैं कि वहां पे सिगरेट नहीं पी सकते। मतलब कि ऐसे ऐसे कानून है कि आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी वहां पे लाइफ कैसी हो सकती है और आप कितने खुशहाल यहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात की जाए तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बसेस वगैरह पे आप सफर कर सकते हैं। अवाम की अगर बात की जाए तो उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं, जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनको सिर्फ कूपन्स दिए जाते हैं जिससे वो अपनी रोजी रोटी वगैरह, थोड़ा बहुत जो राशन वगैरह सुपर स्टोर से ले लेते हैं। और सिर्फ एक ही सुपर स्टोर है नॉर्थ कोरिया में, उसके अलावा छोटे मोटे करियाने के स्टोर हैं। लेकिन आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर कोई भी अपनी मर्जी से कुछ खास कर नहीं सकता, इंटरनेट यूज नहीं कर सकता, इंटरनेशनल कॉल जो लोकल लोग हैं वो नहीं कर सकते, इंटरनेट वो यूज नहीं कर सकते, टीवी चैनल सिर्फ उनको एक जो लिमिटेड है 3 से 4 जो है वो देख सकते हैं। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो किम योंग की सिर्फ और सिर्फ तारीफें दिखाई जाती हैं। तो इमेजिन करें कि कितनी टफ लाइफ है और हम यहाँ पर इतनी एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ पर कितनी रिलैक्स जिंदगी जो है हम जीते हैं। और फिलहाल आज शाम का टाइम था, मैं अपनी यहाँ पर छत पर जो है वो अपना मौजूद हूँ और यहाँ पे खूबसूरत सा मौसम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हम खुली फिजा में पाकिस्तान में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया के नागरिक हैं या वहां पर रहते हैं, वहां के सिटीजन हैं, वहां के शहरी हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ कितनी टफ हो सकती है। आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको उनके प्रेसिडेंट का बैच लगा के निकल के जाना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं जा सकते। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और इतनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको डिफरेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको दिखाते रहेंगे और बेचते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। बेसिकली तो ज़्यादातर तो हमारे शोज क्रिकेट पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते रहेंगे। सो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।